हेलो एवरीवन, आप लोगों का थर्ड मेजर टेस्ट हो गया होगा, तो आज हम उसी का डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एंथैल्पी हो जाएगा। एंथैल्पी क्या होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ना कि एक्सटेंसिव। सॉरी, एंथैल्पी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बाकी सारी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। Second, the values of equilibrium constant for certain reactions are given, which would go towards maximum completion. जिसका equilibrium constant की value ज़्यादा, उसका completion भी ज़्यादा. So answer will be A. अब third question, यहाँ पे दे रखा है N2 plus 3H2 gives 2NH3. This reaction is exothermic. तो obviously अगर आप temperature कम करोगे तो reaction जाएगा forward direction में. तो answer will be D. Now fourth question, which will have maximum pH value in water, same concentration है। अब अगर यहाँ पे देखो, पहला वाला KCl Na2SO4 strong acid, strong base की salt है। C and D both are salts of strong base and weak acid, दोनों ही basic है, but ज़्यादा basic कौन होगा इसमें, Na2CO3 हो जाएगा ज़्यादा basic। तो क्योंकि हाइड्रोलिसिस जो है वो कार्बोनेट का ज़्यादा होगा, तो इसलिए Na2CO3। Which of the following equilibrium constants are given? अच्छा, यहाँ पे हमें निकालना क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 moles of NH3, मतलब NH3 plus O2 gives NO plus H2O. So 2 moles के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2, ये भी 2 हो जाएगा, और ये 3 और 2 5, तो ये 5/2 हो गया। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन के लिए हमें बाकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर यहाँ पे सिंपली देखो, NH3 हमें रिएक्टेंट साइड चाहिए, NH3 अगर रिएक्टेंट में चाहिए मतलब इस रिएक्शन को हम इन्वर्स करेंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1/K1 हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस को यूज करना पड़ेगा। N2 और H2 हम लोगों को कहाँ चाहिए, अगर हम देखें NO और H2O हम लोगों को चाहिए प्रोडक्ट में, तो सेकेंड वाली और थर्ड वाली इक्वेशंस को इन्वर्स नहीं करना, बस क्या करना है, वी हैव टू गेट 3H2O। तो मतलब इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब K3 का क्या हो जाना चाहिए, फिर क्यूब हो जाना चाहिए। अब डायरेक्टली देखो, दो रिएक्शंस को ऐड कर रहे हो तो K2 K3 ऐड हो रहे होंगे, K1 डिनोमिनेटर में, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या मार्क कर देना है यहाँ पे, डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस वैल्यू ऑफ Kp एंड Kc आर इक्वल। अब Kp और Kc इक्वल किस केस में होते हैं, फॉर्मूला क्या लगाना है यहाँ पे, Kp इक्वल्स टू Kc RT डेल्टा Ng। तो जिसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू 0, Kp और Kc क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर डेल्टा Ng देखो तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, H2 plus I2 gives 2HI, सारे गैसेस हैं, प्रोडक्ट में भी 2 मोल गैस का, रिएक्टेंट में भी 2 मोल गैस का, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी वाला हो जाना चाहिए। Question number 56, 2 moles of A are mixed, 57, 2 moles of A are mixed with 2 moles of B when 1 mole of C is formed at equilibrium. Okay, अब यहाँ पे देखो, A plus B give C plus D। अगर इसका हमारे पास 2 मोल है, इसका भी 2 मोल है, इनिशियली इसका 0 और 0 होगा, इसका 2 माइनस एक्स, इसके बन गए 1 मोल, इसका अभी भी हम क्या बोल रहे हैं, x, बट ऑल्दो ये भी क्या होना चाहिए था, x, तो मतलब x की वैल्यू 1 आ गई, तो ये भी 1 बचा, ये भी 1 बचा, और ये भी 1 किया, तो Kc की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1। तो आंसर इज B, 1। क्वेश्चन नंबर 58, पीकेबी दे रखा है, पीएच पूछा है बेसिक बफर का। अब पीएच है, इक्विमोलर मिक्सचर दे रखा है, हेंडरसन इक्वेशन लगेगी, बेसिक बफर तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कॉन्जुगेट एसिड अपॉन में
बेस. इक्विमोलर है मींस दे बोथ आर इक्वल, दैट इज पीएच किसके बराबर, पीओएच किसके बराबर आ जाएगा, पीकेबी के. तो पीओएच इज ऑल्सो इक्वल टू 4.74, बट इट इज पीओएच एंड वी हैव आस्क्ड पीएच, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है पीएच. तो पीएच निकालोगे 14 माइनस 4.74, आंसर विल बी 9.26. विच कैन एक्ट एज बफर. बफर क्या होता है, एक तो हमें या तो वीक एसिड चाहिए, साथ में उसका कोई कॉन्जुगेट बेस चाहिए. तो अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें 0.2 मोलर 200 ml CH3COH एंड 0.1 मोलर 100 ml NaOH, मींस बेस इज इन एक्सेस, एसिड इज इन एक्सेस, बेस क्या है कम अमाउंट में. तो 40 मिली इक्विवेलेंट अगर हम देखें तो किसका है हमारे पास, एसिड का, एंड 10 किसका है, बेस का. तो मतलब यहीं पे क्या बनेगा, बफर बनेगा. तो आंसर इज सी. बाकियों के केसेस में अगर देखोगे तो ये वाली कंडीशन नहीं आएगी. एसिड शुड बी इन एक्सेस, मतलब जो वीक एसिड है वो ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए और जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो कम अमाउंट में होना चाहिए. कोएग्जिस्टेंस ऑफ NaHCO3 एंड NaOH. NaHCO3 कि अगर पास देखो एक एसिडिक हाइड्रोजन है तो इट कैन बिहेव एज एन एसिड, एंड NaOH इज अ बेस. तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा. आंसर इज ए. (61) PbCl2 in an aqueous solution, solubility दे रखी है 10 to the power -4. We have to calculate solubility in 0.1 molar HCl solution. तो पहले यहाँ पे KSP निकालना पड़ेगा. PbCl2 है, ब्रेक होगा Pb2 प्लस एंड 2Cl. तो इसकी S है तो इसकी 2S हो जाएगा. सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है 10 to the power -4. तो 10 to the power -12 समथिंग हो जाएगी सॉल्युबिलिटी. 4 into 10 to the power -12 आएगी. इसके बाद क्या करना है, कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट होगा. कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो आयन आ रहा है वो Cl-, मतलब अब जो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे हम Cl- की वो लेंगे 0.1. तो अब जो 2S है दैट इज इक्वल टू 0.1 लिया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ऐड भी हुआ होगा इसमें अगर, तो वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके आ जाएगा, 0.1 के ही बराबर आ जाएगा. तो यहाँ पे हम जो वैल्यूज लेंगे उसको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा. कॉमन आयन की वजह से यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो अगर इसका आंसर की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर 1 into 10 to the power -10 आएगी सॉल्युबिलिटी. तो कॉमन आयन की वजह से देखना पड़ेगा कि सॉल्युबिलिटी क्या आ रही है. नेक्स्ट इज 1 लीटर दे रखा है. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में इवैक्यूएटेड क्लोज वेसल बोला है. इवैक्यूएटेड क्लोज वेसल मतलब प्रेशर इज 0, तो वर्क भी क्या होगा, 0. सो नो वर्क इज डन. आंसर शुड बी डी. Which of the following reactions defines delta HF formation? H फॉर्मेशन के लिए हमेशा जो भी एलिमेंट होने चाहिए वो अपनी एलिमेंटल स्टेट या स्टैंडर्ड स्टेट या रेफरेंस स्टेट में होने चाहिए और हमेशा एक मोल प्रोडक्ट का बनना चाहिए. अगर देखें फर्स्ट वाले ऑप्शन में डायमंड है, डायमंड स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ग्रेफाइट है. और सेकेंड सी और डी में अगर देखें तो डी वाला तो फॉर्मेशन है ही नहीं, सी वाला 2 मोल का फॉर्मेशन है, तो इसे डेल्टा एच फॉर्मेशन नहीं बोल सकते. आंसर शुड बी बी. What should be the amount of heat released when an aqueous solution of 0.5 mole HNO3 is mixed with 0.2 mole calcium hydroxide? तो सबसे पहले क्या निकालने हैं, इनके इक्विवेलेंट्स निकालने हैं. अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा होगा तो इक्विवेलेंट एसिड का बेस के बराबर होना चाहिए. अगर हम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड्स निकाले हैं यहाँ पे, मोल्स इज 0.5 एंड फैक्टर इज 1, तो 0.5 इक्विवेलेंट. एंड इक्विवेलेंट ऑफ बेस निकाले अगर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 0.2 and n factor is 2, that is 0.4 equivalent. तो एसिड के इक्विवेलेंट ज्यादा है और कितने से ज्यादा है, 1 इक्विवेलेंट ज्यादा है. 1 इक्विवेलेंट अगर ज्यादा है तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, इसका हीट रिलीज पूछी गई है इस क्वेश्चन में. तो 1 इक्विवेलेंट ज्यादा बट हुआ कितने का है, 0.5 का हुआ है न्यूट्रलाइजेशन, 0.4 का न्यूट्रलाइजेशन हुआ है. 0.4 का न्यूट्रलाइजेशन है तो डेल्टा एच पी क्या आ जाएगा इसमें, 0.4 into 57.1.
तो दैट विल बी इक्वल टू 22.84. आंसर इज ए. एंट्रोपी वैल्यूज आर गिवन. एंट्रोपी चेंज निकालना है. डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ. डेल्टा एस रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट. मतलब सारे जो प्रोडक्ट्स हैं समेशन ऑफ डेल्टा एस प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एस रिएक्टेंट्स. तो प्रोडक्ट्स की एंट्रोपी दे रखी है, रिएक्टेंट की एंट्रोपी दे रखी है, वैल्यूज रखना. आंसर आ जाना चाहिए -19.8. The temperature at which liquid water will be in equilibrium. Equilibrium means delta G should be equal to 0. Delta G is delta H minus T delta S. Equilibrium में delta G 0 हो जाएगा, तो T अगर हमें निकालना है that will be delta H upon delta S. Just substitute the values, you will get the answer 373.6 Kelvin. pH of which of the following salt solution does not depend on concentration. Concentration पे depend कौन नहीं करती है? वीक एसिड और वीक बेस की salts. तो आंसर शुड बी ए. डायरेक्ट फॉर्मूला है तो Kp and Kc are related to each other. Kp equals to KcRT delta N. So answer is A. Species which can behave as both Bronsted acid and base, जो H plus दे भी सकती है, ले भी सकती है, that is A, NH2 minus. इनिशियल प्रेशर AB का दे रखा है और जो इक्विलिब्रियम है उस पे प्रेशर कितना हो रहा है? 625 मिलीमीटर. तो अब इसको करते हैं एक बार. रिएक्शन इज 2AB गैस 2A गैस प्लस B2 गैस. दैट मीन्स अगर इसका इनिशियल प्रेशर हम मान लेते हैं P, इसका 0 होगा, इसका 0 एट टाइम इक्वल्स टू T. दिस इज P माइनस 2x, दिस इज 2x एंड दिस इज x. अब बोल रखा है यहाँ पे कि जो P टोटल है वो क्या होगा? P माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, दैट विल बी P प्लस x एंड P टोटल इज गिवन. P इज गिवन. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, फिर रख देना Kp में. Kp क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ A प्रेशर ऑफ B अपॉन में प्रेशर ऑफ AB स्क्वायर. ये सारी वैल्यूज रखोगे, आंसर आ जाएगा इसका 125. pH of solution obtained by mixing 100 ml 0.2 molar acetic acid and 100 ml 0.1 molar NaOH. अब देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा? एसिटिक एसिड है, NaOH के साथ मिलके देगा CH3COO Na प्लस H2O. मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? एक बफर बनेगा. अगर ध्यान दिया जाए यहाँ पे, क्यों बफर बनेगा? क्योंकि एसिड का अमाउंट ज्यादा है, बेस का अमाउंट कम है. तो हमारे पास है यहाँ पे 0.100 ml है ना, तो 20 मिली इक्विवेलेंट है. तो हमारे पास है यहाँ पे 20 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड 10 मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस. तो ये भी कितना बनेगा? 10 मिली इक्विवेलेंट बनेगा. और ये बचा कितना रहा? 10 मिली इक्विवेलेंट बचा रहा. फिर हेंडरसन इक्वेशन लगाएंगे. pH इक्वल्स टू pKa प्लस log concentration of salt upon acid
दोनों ही 10-10 है, फिर से कैंसिल हो जाएगा, pK A के बराबर आ जाएगा, दैट इज 4.74. आंसर इज A. द प्रेसिपिटेट KSP दे रखा है, KIP निकालो, जिसके लिए KIP KSP से ज्यादा होगा वहां पे प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा. तो फर्स्ट वाले केस में अगर देखो, अगर हम सॉल्युबिलिटी निकालते हैं तो 4s क्यूब के बराबर होता है. PbCl2 का निकालना है तो 4s क्यूब के बराबर है, बट यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी होंगी, तो उससे बेटर क्या रहेगा कि हम इक्वेशन से कर लें. PbCl2 Pb2 प्लस एंड 2Cl माइनस. अगर फर्स्ट केस में देखोगे तो 10 की पावर -2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अराउंड 4 इंटू 10 टू द पावर -6. सेकेंड केस में अगर देखें 10 टू द पावर -1 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3. अब इसी ऑप्शन में देखो -5 -3, दिस इज बिगर वैल्यू, सो आंसर शुड बी B. 10 moles of an ideal gas expanded adiabatically into vacuum. अब फिर से वैक्यूम आ गया, वैक्यूम मतलब वर्क डन 0, और अगर पता हो एडियाबैटिक के लिए वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होते हैं, बराबर, तो आंसर शुड बी 0. 10 mole of an ideal gas is compressed from 100 liter to 10 liter reversibly at constant temperature. एंट्रोपी निकालनी है, तो डेल्टा S होता है 2.303 NCV log T2 by T1 प्लस 2.303 NR log V2 by V1. कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब ये वाला फैक्टर नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये 2.303 NR log V2 by V1. V2 is 10, V1 is 100, मतलब नेगेटिव आएगा ये वैल्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोल्स हैं 10, तो -23.03 R. Which among the following is नॉट अ स्टेट फंक्शन? Q प्लस W हो जाएगा इंटरनल एनर्जी के बराबर, स्टेट फंक्शन है. U प्लस PV एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, तो आंसर विल बी D, 3, 2 and 4 only. If enthalpy of combustion is इतना, how much energy will be released by burning 0.8 gram of excess air? अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या लगाना है, यूनिटरी मेथड डायरेक्टली. हमें दे रखा है 1 मोल की एंथैल्पी ऑफ कंबशन, मतलब 1 मोल मतलब 16 ग्राम CH4, तो 16 ग्राम CH4 को अगर हम बर्न कर रहे हैं तो -200 किलो जूल एनर्जी निकल रही है. तो अगर हम 0.8 ग्राम को कर दे तो -200 अपॉन में 16 इंटू 0.8, सो आंसर विल बी 10 किलो जूल. Find out solubility of copper hydroxide given that solubility product is इतना. ओके, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड की solubility Cu2 plus 2OH minus, that is S and 2S, but NaOH क्या है, फिर से एक कॉमन आयन, तो यहाँ पे OH माइनस कितना हो जाएगा, एक तो 2S प्लस 0.2, तो दैट, और इसमें भी अप्रोक्सीमेटली इसको किसके बराबर लेना है, फिर 0.2 के बराबर लेना है. अब रख दो वैल्यू, KSP इज इक्वल टू S इंटू 0.2 स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो सॉल्युबिलिटी है वो आ जाएगी 5 इंटू 10 टू द पावर -19. pH of 0.01 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाई एसिडिक बेस है, मतलब 2 OH माइनस दे रहा है, तो अगर 0.01 मोलर है तो मतलब OH माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 0.01, तो 0.02 से हम पहले क्या निकालेंगे, POH, फिर pH निकलेगा 14 माइनस
POH एंड POH क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। इसको सॉल्व करना, आंसर 12.3 आ जाएगा। ये डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 NRT लॉग के। तो अगर हम यहाँ पे देखें डेल्टा G नॉट कितना है, डेल्टा G 0 हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग के। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इफ K इज वीक एसिड, PKB A माइनस का पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला Ka इंटू KB इज इक्वल टू KW। KW मतलब 10 टू द पावर माइनस 14, इससे पहले KB निकल जाएगा और फिर उसके बाद PKB निकालना है, मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ KB। तो इसका आंसर आएगा 10। In aqueous solution, hydronium ion can be hydrated to give HI5O2 positive, सही है। Statement 2 देखें, aqueous solution hydroxyl ion cannot be hydrated to give species H3O2 minus, ये गलत है, बन सकता है, तो आंसर should be A। Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect। KW दे रखा है T डिग्री सेल्सियस पे 10 टू द पावर माइनस 12, pH पूछा है प्योर वाटर का। अब अगर याद हो जो pH है वो किस पे डिपेंड करता है, KW 10 टू द पावर माइनस 14, तो pH न्यूट्रल का 7, तो ऐसे अगर ये 10 टू द पावर माइनस 12 है तो न्यूट्रल का कितना आ जाएगा, हाफ 6। Select the incorrect statement regarding physical equilibria. Equilibria is possible in closed system, सही है। All measurable properties of the system remain constant, ये भी ठीक है। Both the opposing process stops at equilibrium, ये गलत है, stop नहीं होता है, dynamic equilibrium में रहता है, तो answer should be C। pH of 0.2 molar salt AB of weak acid and weak base, pKa दे रखा है, pKb दे रखा है, तो फिर से हम लगा देंगे weak acid weak base वाला फॉर्मूला। तो pH is equal to 7 plus half pKa minus pKb, तो आंसर शुड कम B6। नेक्स्ट क्वेश्चन, AgBr, दो ही आयन है, Ag प्लस एंड Br माइनस, तो KSP इसका क्या होना चाहिए, S स्क्वायर होना चाहिए, तो A का 3 पहले से ही आंसर आ जाएगा। अगर सिंपली देखो A का 3 C ऑप्शन में ही है, तो आंसर शुड बी C। If enthalpy of combustion of graphite is, then enthalpy of formation of CO2। अब ग्रेफाइट की जो enthalpy of combustion है वही फॉर्मेशन भी है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट ही है, स्टैंडर्ड स्टेट है जिससे हम क्या बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, तो आंसर शुड बी AX। Equilibrium constant for exothermic reaction decreases as temperature increases. This is according to Le Chatelier's principle। अगर हम temperature बढ़ाएंगे in exothermic reaction तो जो equilibrium constant है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और equilibrium constant of an endothermic reaction increases as temperature increases, ये भी ठीक है। तो both statement 1 and 2 are correct। The equilibrium constant for the disproportionation of HgCl2 into Hg plus and Hg plus and HgCl3 minus। अब देखो disproportionation की बात कर रहे हैं, disproportionation मतलब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, HgCl2 जो है ये disproportionate होना चाहिए HgCl plus HgCl3 minus। दैट मीन्स इस फर्स्ट इक्वेशन को इन्वर्स करना है, दोनों को ऐड कर देना है। अगर फर्स्ट को इन्वर्स करेंगे मतलब क्या हो गया, 1/K1, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे मतलब 1/K1 इंटू K2, तो आंसर आ जाएगा इसका 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। One mole of N2 is mixed with 2 moles of H2 in a 4 liter vessel
अब सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे मोल्स निकालने पड़ेंगे, इक्विलिब्रियम पे है कितने। पहले क्या बोला गया है, वी हैव 1 मोल ऑफ N2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2। ये इनिशियली 0 होगा। 50% ऑफ N2 इज कन्वर्टेड, मतलब ये कितना हो गया 1 माइनस 0.5। अब अगर इसका 1 मोल था तो इसका 3 मोल यूज हो रहा था, 0.5 है तो 1.5, मतलब 3x होना चाहिए। तो 2 माइनस 3x मतलब 3 इंटू 0.5, मतलब ये 0.5 बचा। ये भी कितना बचा अगर देखो 0.5, और ये कितना बन जाएगा 2 इंटू 0.5 दैट इज 1। तो ये 1 बचा, ये 1 बना, ये 0.5 बचे है। तो पहले अगर हम इसका केसी निकाले तो 1 वॉल्यूम को भी यूज करना है, हमेशा ये ध्यान रखना है। 0.5 by 4 एंड देन 0.5 by 4 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करना, इससे क्या निकल के आ जाएगा, इस रिएक्शन के लिए केसी आ जाएगा। तो अब पूछा क्या गया है, NH3 से हाफ N2 प्लस 3/2 H2, मतलब जो इसका आ रहा होगा, एक तो रिएक्शन को हमें इन्वर्स करना है, मतलब 1/KC हो जाएगा, और उसके बाद क्या करना है ये आ जाएगा 1 जो KC आ रहा है, और फिर इसको हमें 2 से डिवाइड भी करना है, क्योंकि NH3 की बात कर रहे हैं ना कि 2NH3। अगर 2 से डिवाइड करो मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो KC की पावर 1/2 आना चाहिए। तो इससे KC निकालो, उस KC को बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो आंसर शुड बी इसका 1/16। स्टेटमेंट दे रखा है, रिएक्शन कोशेंट इज यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग वैल्यूज QC KC। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। QC इज लेस देन KC, नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। अच्छा ये गलत है, अगर लेफ्ट से राइट जाएगा, एक ये बताया था, एक नंबर स्केल ले लो, बीच में रखा QC कम QC ज्यादा। अगर QC कम है तो फॉरवर्ड जाएगा, QC ज्यादा है तो बैकवर्ड जाएगा। तो मतलब राइट टू लेफ्ट नहीं जाना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है। तो आंसर इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, दैट इज बी। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो रेट है वो क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट हो जाना चाहिए। अगर हम कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट के एक्चुअली कांस्टेंट बोलना जरूरी नहीं है, बराबर हो जाना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड शुड बी इक्वल। कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है बट रेट क्या हो जाएगा, बराबर। तो किसमें बराबर आ रहा है, सी वाले में, तो आंसर शुड बी सी। 92 on decomposition of NH4HS equilibrium established। अब यहां पे देखो क्या दिया है, NH4HS is a solid giving two gases NH3 and H2S। तो अगर इसका प्रेशर P तो इसका प्रेशर भी P, और हमें बोल रखा है जो टोटल प्रेशर है उसको हम कैपिटल P मान लेते हैं, दैट इज 2P इज इक्वल टू P और P इज इक्वल टू P/2। अब अगर Kp रखोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 partial pressure of NH3, partial pressure of H2S, that is P/2 and P/2 that is P square by 4. तो आंसर is C. According to Lee Chatelier, adding heat to a solid and liquid in equilibrium will cause, अब देखो सॉलिड टू लिक्विड कर रहे हैं मतलब क्या है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, मतलब सॉलिड का अमाउंट कम हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज। ए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 96 पे। चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव फॉर, तो एंट्रोपी नेगेटिव किसके लिए होगी, सबसे पहले यहाँ पे ब्रोमीन लिक्विड से गैस जा रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, पॉजिटिव आएगी। कार्बन सॉलिड H2O गैस से CO गैस H2 गैस, तो गैस के मोल्स प्रोडक्ट में बढ़ रहे हैं, एंट्रोपी पॉजिटिव। प्रेशर अगर हम डिक्रीज करेंगे एंट्रोपी पॉजिटिव,
टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो एंट्रोपी नेगेटिव होगी, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, Fe 400 केल्विन टू Fe 300 केल्विन. Heat of combustion of C2H4, C2H6 are provided. We have to calculate heat of hydrogenation of ethene. मतलब इस रिएक्शन के लिए निकालना है C2H4 plus H2 gives C2H6. अब यहाँ पे देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए जब भी हम करते हैं रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, ना कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. तो मतलब जो डेल्टा H रिएक्शन आएगा इसका, या हाइड्रोजनेशन जो भी बोलो, समेशन ऑफ डेल्टा H कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H कंबशन ऑफ प्रोडक्ट. इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा A माइनस 136 किलो जूल. नेक्स्ट क्वेश्चन में डेल्टा H फॉर्मेशन दे रखा है. वी हैव टू कैलकुलेट बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ एनर्जी ऑफ ICl. दैट मीन्स ICl से बनाना है I प्लस Cl. अब यहाँ डेल्टा H फॉर्मेशन दे रखा है. डेल्टा H फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना होगा, तो डेल्टा H रिएक्शन जो निकलेगा समेशन ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन रिएक्टेंट. इसका आंसर आना चाहिए C 210.73. The difference between heat of reaction at constant pressure, heat of reaction at constant pressure, that means delta H, minus heat of reaction at constant volume, that is delta U, is equal to delta nRT. अब यहाँ पे N दे रखा है, 2 moles of combustion करा रहे हैं हम बेंजीन का. बेंजीन means C6H6 plus O2 gives CO2 plus H2O. C6H6 बेंजीन जनरली लिक्विड स्टेट में होगा. फिर इसके बाद ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड H2O जो निकल रहा होगा ये भी लिक्विड में निकलेगा. पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, इसमें से डेल्टा Ng निकल जाएगा. फिर टेम्परेचर क्वेश्चन में 27 डिग्री सेल्सियस उसे केल्विन में लेना है. R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर इसका आ जाना चाहिए -1.8. एंड लास्ट, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज मैक्सिमम फॉर, इसका आंसर होगा D HF प्लस NaOH. HF की हाइड्रेशन एंथैल्पी भी आ जाती है, F- का साइज बहुत छोटा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ऐड हो जाती है, तो इसकी -16 समथिंग आती है, तो आंसर इसका D हो जाएगा. दैट्स इट. थैंक यू एवरीवन.